भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें करोड़ों भारतीयों का साहस, बलिदान और अटूट विश्वास समाया हुआ है। और यह कहानी हमें यह बताती है कि आजादी कभी भी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए संघर्ष, त्याग और एकजुटता की आवश्यकता होती है। भारत पर 18वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण बढ़ता चला गया और 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद तो अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर अपने शिकंजे को और कस दिया। भारतीय किसानों, कारीगरों और आम जनता पर तरह तरह के कर और शोषण की नीतियां थोप दी गईं, जिससे जनता का जीवन दूभर हो गया। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा जाता है, इसी असंतोष और दमन का विस्फोट था। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने अंग्रेजों को ललकारा और यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों में स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय समाज और राजनीति को विभाजित करने की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की रणनीति से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारतीयों को एक राजनीतिक मंच दिया। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के नेता, जिन्हें मॉडरेट्स कहा जाता है, नरम तरीकों से अंग्रेज सरकार से सुधारों की मांग करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों का रवैया कठोर और दमनकारी होता गया, तब एक्सट्रीमिस्ट नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल सामने आए, जिन्होंने स्वराज्य की मांग को स्पष्ट रूप से उठाया। तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसने देश भर में जन जागरण फैलाया। इसी दौर में बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को विदेशी वस्त्र और सामान के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया और स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और जल्द ही वे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन गए। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया, जिसने पूरे आंदोलन को नई दिशा दी। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गया, जब जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाईं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और स्वतंत्रता की लड़ाई को और तेज कर दिया। 1920 का असहयोग आंदोलन, जिसमें लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों और संस्थाओं का बहिष्कार किया, स्वतंत्रता संग्राम को जन जन तक ले गया। 1930 में नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा ने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज को उठाया। गांधी जी ने नमक कर के खिलाफ 240 मील लंबी पदयात्रा की, जिससे करोड़ों भारतीय प्रभावित हुए। इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि अंग्रेजों के कानूनों को शांतिपूर्ण ढंग से चुनौती दी जा सकती है। 1930 के दशक में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना और अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। इन वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्थिति और जटिल हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना सलाह किए भारत को युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने जेल की यातनाएं सही, लेकिन पीछे नहीं हटे। इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए विदेशी धरती से अंग्रेजों को चुनौती दी। इन सब आंदोलनों और बलिदानों का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि भारत पर अब ज्यादा दिनों तक शासन करना संभव नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी। विभिन्न वार्ताओं और संघर्षों के बाद
15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन की पीड़ा के साथ आई, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए और लाखों लोगों को विस्थापन और हिंसा झेलनी पड़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब जनता एकजुट होकर अन्याय और दमन के खिलाफ खड़ी होती है, तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी टिक नहीं सकता। यह केवल राजनीतिक आजादी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार और आत्मसम्मान की भी कहानी है। गांधी जी की अहिंसा, भगत सिंह का बलिदान, नेहरू का नेतृत्व, सुभाष बोस का साहस, सरदार पटेल की दृढ़ता और अनगिनत गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान ही भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन यह लाखों बलिदानों का नतीजा है। इसलिए हमें हमेशा इस आंदोलन की गाथा को याद रखना चाहिए और स्वतंत्रता की कीमत को समझते हुए देश के भविष्य को और उज्जवल बनाने का संकल्प लेना चाहिए। व्यापक और निर्णायक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान स्वतंत्रता की लड़ाई केवल नेताओं या संगठनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह हर घर, हर गली, हर वर्ग और हर जाति तक पहुंच गई। 1919 से लेकर 1947 तक का समय भारतीय जनता के लिए संघर्ष, त्याग और बलिदानों से भरा रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जनता को यह एहसास दिला दिया कि अंग्रेजों से किसी प्रकार की न्यायपूर्ण उम्मीद रखना व्यर्थ है। यही कारण था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, जिसमें लाखों लोगों ने ब्रिटिश स्कूलों, अदालतों, संस्थाओं और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया और यह दिखा दिया कि भारतीय जनता शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ तरीके से अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती है। हालांकि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन स्वतंत्रता की आग बुझी नहीं, बल्कि और अधिक प्रज्वलित हो गई। इस दौर में क्रांतिकारियों की भूमिका भी बेहद अहम रही। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजों के खिलाफ साहसिक कार्रवाइयां की और लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़कर युवाओं के लिए अमर प्रेरणा बन गए। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी दम तक अंग्रेजों की पुलिस का सामना किया और आत्म बलिदान दिया। इस समय देश में दो धाराएं स्पष्ट रूप से दिख रही थीं। एक ओर गांधी जी का अहिंसात्मक सत्याग्रह और दूसरी ओर क्रांतिकारियों की सशस्त्र क्रांति। दोनों ही धाराओं ने जनता को जागृत किया और स्वतंत्रता के लिए माहौल तैयार किया। 1930 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम काल था, जब नमक सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया। गांधी जी ने दांडी यात्रा कर यह दिखाया कि सामान्य भारतीय भी एक अन्यायी कानून को शांतिपूर्ण ढंग से चुनौती दे सकता है। लाखों भारतीयों ने नमक कानून का उल्लंघन किया और अंग्रेज सरकार का दमन उन्हें और नहीं रोक सका। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने कुछ हद तक प्रांतीय स्वशासन की सुविधा दी, लेकिन यह भारतीयों की अपेक्षाओं से बहुत कम था। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने आजादी को तुरंत और पूर्ण रूप से पाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया और जब मतभेद गहरे हुए तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने जर्मनी और जापान से सहयोग लेकर आजाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। इस फौज ने ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी और भारतीय सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं। इसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में एक ज्वालामुखी की तरह फूटा। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेजों ने भारी दमन किया, नेताओं को जेल में डाल दिया, प्रेस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जनता पीछे नहीं हटी। यह आंदोलन भले ही तुरंत सफल नहीं हुआ, पर इसने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि अब भारत को रोका नहीं जा सकता। दूसरी ओर ब्रिटेन की स्थिति भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेहद कमजोर हो चुकी थी। आर्थिक संकट,
अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीयों की अटूट एकता ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1946 में नौसैनिक विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि अब भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। इस विद्रोह ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। अंततः ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया और 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा हुई। लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन की त्रासदी के साथ आई। हिंदू मुस्लिम दंगे, लाखों लोगों का विस्थापन और रक्तपात इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक बन गया। फिर भी 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का ऐतिहासिक भाषण दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह लंबा संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जब जनता दृढ़ निश्चय कर ले तो किसी भी साम्राज्य को पराजित किया जा सकता है। यह आंदोलन केवल राजनीतिक आजादी का नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। करोड़ों भारतीयों के बलिदान, गांधी जी की अहिंसा, सुभाष बोस का साहस, भगत सिंह की क्रांति, नेहरू और पटेल का नेतृत्व, इन सब ने मिलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यह गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती है कि स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है।